Hello students, good morning. I am Rajeshwari Patro, primary teacher from Kendra Vidyalaya CRPF Mokama Ghat. Welcomes you to today's math class. My dear students, in our previous class, we have a good discussion on world record and Indian record for two events, high jump and long jump, and again for two categories, that is men and women. So following are 6 questions based on above table, and we have also calculated its value. So let's move towards next topic, running exercise. Okay, you know exercise keeps us healthy, so every day you have to do exercise to keep yourself very fit and fine. बच्चों, आपको पता होगा कि आप लोगों को प्रतिदिन एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं और आराम भी करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह ये भी हमारे प्रतिदिन के शेड्यूल का एक हिस्सा है। ठीक है। सो रनिंग एक्सरसाइज, द डॉक्टर हैज टोल्ड टू देवी प्रसाद टू रन 2 किलोमीटर्स एवरी डे टू स्टे फिट। देवी प्रसाद एक आदमी है जिसको डॉक्टर ने सलाह दिया कि तुम्हें प्रतिदिन 2 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी खुद को फिट रखने के लिए। ही टुक 1 राउंड ऑफ दिस फील्ड, हाउ फार डिड ही रन। देखो यहाँ पे जो फील्ड दिया हुआ है, ये जो फील्ड में ये पहले आपको पता करनी है कि देखिए ये जो फील्ड की हर एक साइड 500 मीटर्स की है। ठीक है, 500 मीटर की है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक स्क्वायर शेप्ड फील्ड है ना। और डॉक्टर ने कितने किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए बोला है? एवरीडे 2 किलोमीटर्स। अभी यहाँ पे मीटर में दिया हुआ है, आपको पता होगा कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर है ना। सो 2 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना होगा? 2000 मीटर। और ये फील्ड का हर एक साइड 500 मीटर का है। ठीक है, तो अगर वो पूरा एक चक्कर लगाएगा तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? वो कवर करेगा 500 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 500। ठीक है, और इसको हम लोग मीटर में लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए 500 500 1000, 1000 प्लस 500 इक्वल टू 1500। अगेन we have to add 500, it means it is equal to 2000 मीटर। अभी आपको बताना है कि 2000 मीटर इक्वल टू कितना हो गया? 2 किलोमीटर हो गया ना। वो कितने राउंड्स लगाएगा प्रतिदिन, बताइए? ऑब्वियसली वो एक ही राउंड लगाएगा। अगर ये फील्ड को वो प्रतिदिन चक्कर लगाने के लिए जाएगा तो एक राउंड अगर पूरा चारों साइड्स कवर कर लेते हैं तो वो 2 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर कर लेंगे। सो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया था हाउ फार डिड ही रन। सो इसका आंसर हो जाएगा 2 किलोमीटर। ठीक है, केवल आंसर नहीं लिखनी है आपको, मैं जिस प्रोसीजर से आपको समझा रही हूँ वो प्रोसीजर को कॉपी में लिखना है। ठीक है बेटा, ये सब जो क्वेश्चंस है ये लॉन्ग क्वेश्चंस होता है और इसका समाधान ज़रूरी है। ठीक है, ऐसे शॉर्ट आंसर नहीं है कि आपको ऑप्शन दिया गया है 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 9 किलोमीटर, तो आपने 2 किलोमीटर लिख लिया, बात ख़त्म। ऐसे नहीं हो सकता है बेटा, पहले आपको समझना ज़रूरी है। ठीक है, होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर वो एक चक्कर ऐसे लगाते हैं तो वो कितना ट्रैवल करते हैं? 2 किलोमीटर्स, यानी कि 2000 मीटर्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, द फील्ड वॉज वेरी फार फ्रॉम हिज होम। ये जो फील्ड है वो उसके घर से काफ़ी दूर में है। सो
ही चूज ए पार्क नियर बाई। उसने क्या किया, अपने अगल बगल में, अपने जो निकट में जो एक छोटा सा पार्क है वहाँ पे, वो जैसे कि घर से निकट है तो उसी पार्क को चूज कर लिया उन्होंने। द बाउंड्री ऑफ द पार्क वॉज अबाउट 400 मीटर्स लॉन्ग। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको दिया गया है चित्र में कि जो ये पार्क है, ये पार्क की जो बाउंड्री है वो 400 मीटर की है, ठीक है। लेकिन ये कौन सी शेप में है, ये सर्क्युलर शेप में है, ठीक है। हाउ मेनी राउंड्स ऑफ द पार्क मस्ट देवी प्रसाद रन टू कंप्लीट 2 किलोमीटर। आप बताइए, ये जो पार्क में वो कितने बार चक्कर लगाएंगे ताकि वो 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर सके। जैसे कि 1 राउंड इज इक्वल टू 400 मीटर्स एंड 2 किलोमीटर मीन्स 2000 मीटर्स। आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा कि 2000 डिवाइडेड बाय 400, ओके। सो 400 5 जा 2000, ठीक है। तो उनको कितने राउंड्स लगानी पड़ेंगे, 5 राउंड्स लगानी पड़ेंगी। देखिए बच्चों, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। एक चॉकलेट का प्राइस 2 रुपीज़ होती है, तो 10 रुपये में कितने चॉकलेट्स आएंगे अगर आपको पूछा जाता है तो आप क्या करोगे, या तो 2 + 2 + 2 + 2 + 2 करके आप बता सकते हो कि 5 चॉकलेट्स आएंगे, या फिर जो नियम के अनुसार, जो गणित के सूत्र के आधार पर अगर करना चाहोगे तो क्या करोगे, 10 को 2 से डिवाइड करोगे, 10 को 2 से डिवाइड करोगे, यानी कि कितना आ गया, 2 5 जा 10, ओके, 5 आ गया ना। बिल्कुल उसी तरह 2000 मीटर्स को कंप्लीट करने के लिए अगर एक राउंड में 400 मीटर्स जाता है तो कितने बार जाएगा, हाउ मेनी टाइम्स, सो इट मस्ट बी डिवाइडेड एंड द आंसर इज 5। सो यू हैव टू राइट डाउन हियर 5, but you have to write down the procedure in your copy, okay। Now one day the weather was very good and a cool breeze was blowing। एक दिन क्या था, मौसम बहुत ही सुहाना था और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। He felt so good that he kept jogging till he got tired। उसने क्या किया, एक दिन मौसम सुहाना होने के कारण बहुत ही अच्छा था तो उसने क्या किया, केवल चक्कर ही लगाता गया और उसको इतना आनंद आ रहा था कि उस दिन उन्होंने 8 राउंड्स लगाया था, वही फील्ड का, पार्क वाली फील्ड का। देन आप मुझे बताइए, अगर एक राउंड में अगर वो 400 मीटर्स ट्रैवल कर सकते हैं तो ऐसे कितने राउंड्स लगाए, वो 8 राउंड्स लगाए, ठीक है। तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर किए हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक राउंड में 400, अगेन 400, अगेन 400, ऐसे 8 टाइम्स हम लोग 8 टाइम्स 400 को ऐड भी कर सकते हैं, या फिर 8 टाइम्स 400 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड विथ 400, दैट कम्स 3200, okay। Now 3200 meter and you have to convert it into kilometer। Now tell me how much kilometer will be there। जैसे कि आपको पता है 1000 मीटर्स में 1 किलोमीटर होता है, बिल्कुल इसी तरह इसमें 3000 प्लस 200 है, 3000 मीटर इक्वल टू 3 किलोमीटर, ओके, प्लस 200 मीटर। सो यहाँ पे आपको जो दिया गया है ये बॉक्स में लिखना है 3 किलोमीटर एंड 200 मीटर, ओके। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? अगर फिर भी कुछ डाउट्स हैं तो आप लोग मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो बच्चों। हाउ मेनी रूम्स हाई। अभी देखिए, ये जो चित्र आप देख रहे हो, क्या आपने कभी ये चित्र को पहले से कहीं देखा है? अगर देखा है तो वो कौन सा जगह हो सकता है, कोई याद करके मुझे बताओ। अगर आपका उत्तर कुतुब मीनार है तो यू आर करेक्ट। ये दिल्ली में स्थित एक मॉन्यूमेंट है, ठीक है। ये बहुत ही लंबा एक पोल जैसे है और इसमें इसकी ऊंचाई लगभग 72 मीटर है
और पता है ये बहुत पुराना होने के बावजूद भी बहुत मजबूत है, ठीक है। सो इसको हम कुतुब मीनार नाम से जानते हैं और ये हमारा हिस्टोरिकल प्लेसेस में से एक है, ठीक है। द कुतुब मीनार इज 72 मीटर्स हाई। कुतुब मीनार जो है वो 72 मीटर्स ऊंचाई का है। अबाउट हाउ मेनी मीटर्स हाई इज योर क्लासरूम। बताइए, आप अपना क्लासरूम को इमेजिन करो और मुझे बताओ कि आपके क्लासरूम कितने मीटर का होगा। आपके क्लासरूम जो है वो लगभग 4 मीटर का होगा, है ना। हमारा विद्यालय के जो क्लासेस है वो थोड़ा पुराने हैं और वो उसकी वॉल की जो लेंथ है वो लगभग 4 मीटर अराउंड की है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको आंसर में लिखना पड़ेगा इट्स अबाउट 4 मीटर, ओके। नाउ गेस हाउ मेनी रूम्स वन ऑन टॉप ऑफ अनदर विल बी इक्वल टू द कुतुब मीनार। अब बताइए, हमारे विद्यालय की एक कमरे की ऊंचाई जो है वो 4 मीटर की है, लेकिन कुतुब मीनार की ऊंचाई जो है वो 72 मीटर्स की है। अगर हम मान लीजिए, अनुमान करिए कि एक के ऊपर एक रूम बंधा जाएगा तो कितने रूम्स होने पर वो कुतुब मीनार के बराबर का हो जाएगा। तो बताइए क्या करना होगा हमें। देखो, हम लोगों की क्लासरूम जो है वो 4 मीटर का है, लेकिन मान लीजिए कि ये कुतुब मीनार है। मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। और सपोज ये एक बहुत बड़ा मकान है और इसकी ऊंचाई जो है वो 20 मीटर की है, ठीक है। और हमारी घर की जो ऊंचाई है, मेरे घर की, वो 4 मीटर की है। मुझे कितना घर बनाने पड़ेंगे ऊपर बनाने से मेरा बराबर हो जाएगा, बताइए कितना। ये हो गया 1 2 3 4 5। अगर मेरा घर अगर 5 मंजिला वाला हो जाएगा तो मेरा घर भी 20 मीटर हाइट के बंगलो जो एक बहुत बड़ा बिल्डिंग के जैसे बन सकता है। तो बिल्कुल उसी फंडे से हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो है कुतुब मीनार का हाइट है 72 मीटर्स का, लेकिन हमारा विद्यालय का जो वॉल है वो 4 मीटर का। तो कितने रहेंगे, तो 4 1 जा 4, ये रहा 3 2 32, 4 8 जा 32, ओके। सो कितने रहेंगे, 32, ठीक है। सो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 32, ओके, 32। नाउ एक्सप्लेन हाउ यू मेड ए गेस। अब आप अपने जो गेस बनाए थे आप पहले गेस करके बताओगे, लेकिन अभी कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। आज के लिए बच्चों इतना ही। अगर कहीं कुछ डाउट्स है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो। धन्यवाद बच्चों।